इराक की सरजमीन पर एक शहर बाबिल दुनिया की सबसे अहम जगहों में गिना जाता था। यहाँ के लोग सिर्फ सितारों की पूजा ही नहीं करते थे, बल्कि अपने हाथों से बनाए हुए पत्थर के बुतों के आगे भी सिर झुकाते थे। लोग इन बुतों को अपनी किस्मत का मालिक समझते थे, उनसे उम्मीदें लगाते थे और उनके सामने चढ़ावा चढ़ाते थे। इसी माहौल में अल्लाह ने अपने खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। लेकिन कड़वी सच्चाई ये थी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अपने वालिद आजर मूर्तियां बनाने वाले कारीगर थे। बेटा इब्राहिम, ये मूर्ति बहुत ऊंचे दाम में बिकेगी। वाह, क्या खूबसूरत मूर्ति बनाई है। इसकी जो भी कीमत होगी हम देने को तैयार हैं। तो फिर सौदा पक्का समझो। तुमने मेरी मेहनत की सही कीमत लगाई है। अब ये मूर्ति तुम्हारी हुई। और लोग उन मूर्तियों को खरीदकर अपनी किस्मत का मालिक समझने लगते थे। देखा इब्राहिम, ये मूर्तियां हमारे घर में बरकत ला रही हैं। लेकिन अल्लाह ने बचपन से ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हिदायत और समझ अता फरमा दी थी। उनका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये बेजान पत्थर जो न सुन सकते हैं न देख सकते हैं, वो किसी इंसान को फायदा या नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। ये बेजान पत्थर जो न सुन सकते हैं न देख सकते हैं, फिर भी लोग इन्हें खुदा मानकर पूज रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को हक की दावत दी, लेकिन उनका अंदाज बेहद अदब और मोहब्बत भरा था। ऐ मेरे अब्बा जान, आप इन चीजों की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुनती हैं, ना देखती हैं और ना आपके किसी काम आ सकती हैं? अब्बा, मुझे अल्लाह की तरफ से वो इल्म मिला है जो अभी आप तक नहीं पहुंचा। आप मेरी बात माने, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन जवाब बहुत सख्त था। क्या तू हमारे खुदाओं का इनकार कर रहा है? अगर तू नहीं रुका तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूंगा। मेरी नजरों से दूर हो जा। यह सिर्फ इनकार नहीं था, बल्कि एक बाप की तरफ से अपने बेटे को दी गई खुली धमकी थी। अब्बा, मैं अपने रब से आपकी बख्शिश की दुआ करूंगा। लेकिन हिदायत हर इंसान के नसीब में नहीं होती। वालिद का जवाब बहुत सख्त था। और इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर और अपनी कौम से अलग हो गए। फिर वो दिन आया जब पूरी कौम शहर से बाहर एक बड़े त्योहार के लिए निकली। ये उनका मेला था, जहां वो अपने बुतों के सामने खाना रखते थे और बाद में उसे बरकत वाला खाना समझकर खाते थे। क्या तुम हमारे साथ नहीं चल रहे इब्राहिम? नहीं, मैं बीमार हूं। ये कहना भी एक हिकमत थी ताकि वो अकेले रह सके। जब पूरी कौम शहर से बाहर चली गई तो देखते ही देखते पूरा शहर खाली हो गया। अब मौका था हक को सबके सामने जाहिर करने का। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस बुतखाने के अंदर दाखिल हुए। चारों तरफ खामोश खड़े हुए बुत थे, जिनके सामने खाने की चीजें रखी हुई थी। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम खाते क्यों नहीं हो? तुम बोलते क्यों नहीं हो? चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। और फिर एक फैसला हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाथ उठा और पूरी ताकत के साथ कुल्हाड़ी चलाई गई। देखते ही देखते वो सारे झूठे खुदा जिन पर लोग अपनी जान छिड़कते थे, टुकड़ों में टूटकर बिखर गए। सिर्फ एक बुत बचा, सबसे बड़ा बुत। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी उसी बड़े बुत के कंधे पर लटका दी और वहां से चले गए। जब लोग वापस लौटे और उन्होंने यह मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए। हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया? कौन है जिसने हमारे खुदाओं को तोड़ा? शक सीधे एक ही नाम पर जाकर रुका, इब्राहिम। उसे पकड़ कर लाओ। उन्हें लोगों की भरी मजलिस में लाया गया। ऐ इब्राहिम, क्या तुमने हमारे खुदाओं का ये हाल किया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत इत्मीनान के साथ उस बड़े बुत की तरफ इशारा किया। बल्कि ये काम इस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोल सकते हैं तो इन्हीं से पूछ लो। एक पल के लिए उनकी अक्लें जाग उठी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। और यही वो लम्हा था। तो फिर तुम अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत क्यों करते हो, जो ना तुम्हें फायदा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान? अफसोस है तुम पर और इन बेजान मूर्तियों पर। क्या तुम जरा भी अकल नहीं रखते? दलील इतनी मजबूत थी कि उनके पास कोई जवाब नहीं बचा। लेकिन जब दिलों पर तकब्बुर का पर्दा पड़ जाए तो इंसान को सच दिखाई नहीं देता। उन्होंने फैसला कर लिया कि इब्राहिम को जिंदा जला दिया जाएगा। कई दिनों तक लकड़ियां जमा की गईं। इतनी बड़ी आग तैयार की गई
जिस जैसी आग पहले कभी नहीं देखी गई थी। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि ऊपर से गुजरने वाले परिंदे भी जल जाते थे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वक्त आया तो उन्हें एक बड़ी गुलेल जैसी मशीन के जरिए आग में फेंका गया। उस वक्त उनकी जबान पर सिर्फ एक ही जुमला था, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। तभी आसमान से हुक्म आया, या नारो कुनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, यानी ए आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और फिर वो हुआ जिसे देखकर इंसानी अक्ल भी हैरान रह गई। वो आग जिसने हर चीज को जला दिया था, उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छुआ तक नहीं। ना उनका जिस्म जला, ना उनके कपड़े। अगर कुछ जला तो सिर्फ वो रस्सियां जिनसे उनके हाथ बांधे गए थे। जब धुआं हटने लगा तो लोगों ने जो मंजर देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के बीच ऐसे खड़े थे जैसे किसी खूबसूरत बाग में खड़े हों। ये तारीख का वो अजीम मौजज़ा था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आग भी अल्लाह के हुक्म की गुलाम है। ये खबर धीरे धीरे पूरे बाबिल शहर में फैल गई और फिर ये बात पहुंची उस दौर के सबसे बड़े जालिम बादशाह तक, जो अपनी ताकत के नशे में पूरी तरह डूब चुका था और खुद को ही खुदा कहलवाता था। उसका घमंड इतना बढ़ चुका था कि उसे अपनी ताकत के सामने किसी और की कोई ताकत दिखाई नहीं देती थी। उसने गुस्से में तुरंत हुक्म दिया, इब्राहिम को मेरे दरबार में पेश किया जाए ताकि आज सच और झूठ का फैसला हो सके। कुछ ही देर बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के भरे हुए दरबार में लाया गया। चारों तरफ सैनिक खड़े थे, दरबारी मौजूद थे और बड़ी तादाद में लोग ये तमाशा देखने के लिए जमा हो चुके थे। और उन सब के बीच खड़ा था एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया को अल्लाह की तौहीद का पैगाम देने के लिए भेजा गया था। नमरूद ने घमंड से भरे हुए लहजे में पूछा, बताओ इब्राहिम, तुम्हारा रब कौन है और उसकी ताकत आखिर क्या है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी शांति और बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और वही मौत देता है, वही हर चीज पर पूरा अधिकार रखता है। नमरूद हल्का सा मुस्कुराया जैसे उसे अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल गया हो। उसने कहा, जिंदगी और मौत देना तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हारा रब ये कर सकता है तो देखो मैं भी वही करता हूँ। उसने तुरंत अपने सैनिकों को हुक्म दिया, 2 कैदियों को अभी मेरे सामने लाया जाए। कुछ ही देर में 2 कैदियों को दरबार में पेश कर दिया गया। पूरा दरबार बिल्कुल खामोश हो चुका था। हर किसी की नजर अब नमरूद पर टिकी हुई थी। नमरूद ने एक कैदी की तरफ इशारा किया और उसे वहीं कत्ल करवा दिया। फिर दूसरे कैदी की तरफ देखकर बोला, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद वो घमंड से इब्राहिम की तरफ मुड़ा और कहने लगा, देखा, मैंने एक को मौत दे दी और दूसरे को जिंदगी दे दी। अब बताओ, क्या मैं भी खुदा नहीं हूं? यह सिर्फ एक झूठी दलील थी जो लोगों को धोखा देने के लिए दी गई थी। लेकिन उसी वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी बात कही जिसने नमरूद की पूरी अक्ल को सुन्न करके रख दिया। उन्होंने फरमाया, बेशक मेरा रब हर रोज सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तुम सच में खुदा हो तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखाओ। बस यही वो सवाल था जिसका कोई जवाब नमरूद के पास नहीं था। उसकी जुबान बंद हो गई, चेहरे का रंग बदल गया और पूरा दरबार गहरी खामोशी में डूब गया। वो चाहकर भी कोई जवाब नहीं दे सका, लेकिन उसके अंदर सच को मानने की हिम्मत भी नहीं थी। इसलिए उसने अपनी हार छुपाने के लिए गुस्से में हुक्म सुनाया, इब्राहिम, तुम अब इस शहर में नहीं रह सकते। तुम्हें यहां से हमेशा के लिए निकलना होगा। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत करने का फैसला कर लिया। उन्होंने इराक की जमीन छोड़ दी और अल्लाह पर भरोसा करके एक नए सफर की तरफ निकल पड़े। उनके साथ उनकी वफादार बीवी हजरत सारा रजी अल्लाहु अन्हा भी थी। इस लंबे सफर में उन्होंने बहुत सी मुश्किलें झेली, अनजान रास्ते तय किए और कई दिनों तक बिना किसी सहारे के सफर किया। लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही भरोसा था कि अल्लाह हर हाल में हमारे साथ है और वही हमारी हिफाजत करने वाला है। आखिरकार वे शाम यानी सीरिया की सरजमीन पर पहुंचे। यहाँ के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे, लेकिन वे सितारों, चांद और सूरज को अपना खुदा मानते थे। वे रात में सितारों की इबादत करते और दिन के वक्त सूरज को सबसे बड़ा मानते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने के लिए एक बहुत ही समझदारी वाला तरीका अपनाया। और हर तरफ सितारे चमक रहे थे तो उन्होंने एक चमकते हुए तारे को देखकर कहा, ये मेरा रब है, कितना चमकदार दिखाई देता है। लोग बड़ी गौर से उनकी बात सुनने लगे, लेकिन कुछ देर बाद जब वह तारा छिप गया तो उन्होंने कहा, जो खुद ही गायब हो जाए
वो मेरा रब कैसे हो सकता है? अगली रात उन्होंने चांद को देखा जो पहले से ज्यादा रोशन दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, ये मेरा रब है, ये तो पहले से भी ज्यादा चमकदार है। लेकिन जैसे ही सुबह हुई और चांद भी गायब हो गया तो उन्होंने कहा, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। जो खुद ही छिप जाए वो मेरा रब नहीं हो सकता। फिर दिन निकला और सूरज सामने आया। उन्होंने कहा, ये सबसे बड़ा दिखाई देता है, शायद यही मेरा रब होगा। लेकिन जब शाम हुई और सूरज भी डूब गया तो उन्होंने खुलकर अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, मैं उन सब चीजों से अलग हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो। मैंने अपना चेहरा उस अल्लाह की तरफ कर लिया है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है। लेकिन इतनी साफ और मजबूत दलीलों के बावजूद उनकी कौम ईमान लाने के लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक और हिजरत करने का फैसला किया। इस बार उनका सफर मिस्र की तरफ था। जब मिस्र के बादशाह को पता चला कि एक आदमी यहाँ आया है और उसके साथ एक बेहद खूबसूरत औरत भी है तो उसने तुरंत उन्हें दरबार में बुलाने का हुक्म दे दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि मामला क्या है और बादशाह की नीयत कैसी है। उन्होंने हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा से कहा, अगर वो तुमसे मेरे बारे में पूछे तो कहना कि तुम मेरी बहन हो, ताकि हम इस जालिम के जुल्म से बच सकें। इसके बाद हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा को महल में ले जाया गया। बादशाह ने बुरी नीयत से उनकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसका हाथ अचानक वहीं रुक गया, जैसे किसी ने उसे मजबूती से पकड़ लिया हो। वो दर्द से तड़प उठा और जोर से चिल्लाकर बोला, मेरे लिए दुआ करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह से दुआ की और वह ठीक हो गया। लेकिन कुछ देर बाद उसने फिर वही कोशिश की और इस बार भी वही हुआ। 3 बार ऐसा हुआ और हर बार उसका वही अंजाम हुआ। आखिरकार वह पूरी तरह डर गया। उसे यकीन हो गया कि यह कोई आम औरत नहीं है बल्कि अल्लाह की हिफाजत में है। उसने माफी मांगी और उन्हें इज्जत के साथ वापस भेज दिया। साथ ही उसने हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा को भी उनकी खिदमत के लिए उनके साथ भेज दिया। जब हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा वापस लौटी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? सारा सब खैरियत है? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह ने उस जालिम की चाल को नाकाम कर दिया और हमें हाजरा अता की। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब यहाँ और नहीं रुका जाएगा और फिर वे मिस्र छोड़कर वापस शाम की सरजमीन की तरफ लौट गए। इराक, मिस्र और शाम की सरजमी से गुजरने के बाद अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक बिल्कुल नया दौर शुरू होने वाला था। लेकिन उनके दिल में एक कमी अब भी बाकी थी और वो थी नेक औलाद की चाहत। साल गुजरते गए, दुआएं लगातार की जाती रहीं, लेकिन औलाद की नेमत अब तक अता नहीं हुई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां लोग अक्सर उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने रब की रहमत से मायूस होना नहीं सीखा। वो हर रोज अपने रब से दुआ करते, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक औलाद अता फरमा जो तेरे दीन की खिदमत करे और हमेशा तेरी राह पर चले। आखिरकार हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपने दिल में सोचा, शायद मुझे औलाद नहीं होगी। इसी वजह से उन्होंने हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से करा दिया। ये कोई आसान फैसला नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी जो सिर्फ सब्र और अल्लाह की रजा के लिए दी गई थी। और फिर अल्लाह की रहमत का वक्त आ गया। 86 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक बेटे की नेमत अता हुई और वह थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुशी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। उन्होंने रोते हुए अपने रब का शुक्र अदा किया, ऐ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल जैसा बेटा अता किया। एक बूढ़े बाप के लिए ये सिर्फ एक बेटा नहीं था, बल्कि कई दशकों की दुआओं का नतीजा था। वो हर वक्त छोटे इस्माइल को अपने सीने से लगाए रखते, उनके साथ खेलते, उन्हें प्यार करते और बार बार उन्हें देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते। लेकिन अल्लाह की हिकमत कुछ और थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी दूध पीते छोटे बच्चे ही थे कि एक दिन अल्लाह का हुक्म आया, अपने बीवी और बच्चे को उस जगह ले जाओ जहां मेरा घर बनाया जाएगा।
यह हुक्म बहुत मुश्किल था। एक बूढ़े बाप के लिए अपनी बीवी और छोटे बच्चे को एक सुनसान जगह में छोड़ देना आसान बात नहीं थी, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील थे। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बस अल्लाह का हुक्म पूरा किया। और फिर वो हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा और छोटे से इस्माइल को लेकर लंबे सफर पर निकल पड़े। दिन गुजरते गए, हफ्ते बीतते गए और वह शहरों और बस्तियों से निकलकर रेगिस्तानों और वीरानों से गुजरते रहे। आखिरकार वो उस जगह पहुंचे जहां आज मक्का मुकर्रमा बसा हुआ है। लेकिन उस वक्त वहां ना कोई इंसान रहता था, ना पानी था, ना पेड़, ना कोई घर, ना कोई सहारा। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ थे और बीच में एक खाली रेगिस्तानी घाटी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहीं अपनी बीवी और बच्चे को उतारा। उन्होंने थोड़ा सा खाना और पानी उनके पास रखा, एक छोटा सा साया बनाया और फिर वापस लौटने लगे। हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा घबरा कर उनके पीछे दौड़ी। उन्होंने कहा, क्या आप हमें यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हैं? यहाँ ना पानी है ना कोई इंसान, हम यहाँ कैसे जिएंगे? लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। अल्लाह का हुक्म था, क्योंकि यह फैसला उनका नहीं। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा बार बार पूछती रहीं, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। आखिरकार उन्होंने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इस बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। बस यही वह जवाब था जिसने एक माँ के दिल को सुकून से भर दिया। उन्होंने पूरे यकीन के साथ कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें कभी बर्बाद नहीं होने देगा। यह सिर्फ भरोसा नहीं था, बल्कि अल्लाह पर पूरा यकीन था। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से वापस लौटने लगे, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने रब से एक दर्द भरी दुआ की। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को तेरे घर के पास एक बंजर घाटी में बसाया है, तू इनकी हिफाजत फरमा और लोगों के दिलों को इनकी तरफ मोड़ दे। अब उस वीरान सरजमी में सिर्फ एक माँ थी और उसका छोटा सा बच्चा। दिन गुजरते गए, धीरे धीरे खाना और पानी खत्म हो गया। रेगिस्तान की तपती हुई गर्मी, चारों तरफ खामोशी और प्यास से रोता हुआ बच्चा। यह मंजर देखकर हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा का दिल कांप उठा। उन्होंने छोटे इस्माइल को जमीन पर लिटाया और पानी की तलाश में सफा पहाड़ी की तरफ दौड़ी। वो बेचैनी से आवाज लगाने लगी, कोई हमारी मदद करेगा? लेकिन वहां दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं था। फिर वह सफा से उतरकर मरवा की तरफ दौड़ी। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं पानी दिखाई नहीं दिया। फिर वो वापस सफा की तरफ दौड़ी। इस तरह एक माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए सफा और मरवा के बीच 7 बार दौड़ी। अब थककर जब वह मरवा पहाड़ी पर खड़ी थी, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वो घबरा कर तेजी से नीचे उतरी और अपने बच्चे की तरफ भागी। जब वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। जमीन से पानी फूट रहा था। यह कोई आम पानी नहीं था, यह था जमजम। रिवायत में आता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां आए और उन्होंने अपने पर या एड़ी से जमीन पर मारा, जिसके बाद वहां से पानी निकल पड़ा। हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा जल्दी जल्दी पानी इकट्ठा करने लगी ताकि वह बहकर दूर ना चला जाए। वो कहते जा रही थी, जम जम, रुको रुको। उन्होंने अपने बच्चे को पानी पिलाया और खुद भी पानी पिया, और इसी तरह एक खाली वीरान घाटी में जिंदगी की शुरुआत हुई। एक वीरान घाटी जहां कुछ समय पहले तक ना कोई इंसान रहता था और ना जिंदगी का कोई निशान दिखाई देता था। आज उसी जगह एक चश्मा बह रहा था और वही चश्मा आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए रहमत बनने वाला था, जमजम। दिन गुजरते गए और हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा अपने छोटे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ उसी जगह रहने लगी। वो जमजम का पानी पीती और उसी के सहारे उनकी जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन अल्लाह की योजना इससे कहीं बड़ी थी। एक दिन यमन से आने वाला एक काफिला उस इलाके के पास से गुजर रहा था। तभी उन्होंने आसमान में कुछ परिंदों को एक जगह के ऊपर चक्कर लगाते देखा। काफिले के सरदार ने हैरानी से कहा, परिंदे वहीं चक्कर लगाते हैं जहां पानी मौजूद होता है। हालांकि वो लोग इस रास्ते से पहले भी कई बार गुजर चुके थे, लेकिन उन्होंने यहाँ कभी पानी नहीं देखा था। फिर भी उन्होंने अपने एक आदमी को भेजा ताकि वह जाकर पता करे कि आखिर वहाँ क्या है। वो आदमी तेजी से आगे बढ़ा, पहाड़ पर चढ़ा और जैसे ही नीचे नजर डाली, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहाँ एक चश्मा बह रहा था और उसके पास एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी थी। वो तुरंत वापस लौटा और काफिले वालों से कहा, वहाँ पानी है, एक चश्मा बह रहा है और एक औरत अपने बच्चे के साथ वहाँ मौजूद है। यह सुनते ही पूरा काफिला वहाँ पहुँच गया। उन्होंने हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा से कहा, हम मुसाफिर हैं, अगर आप इजाजत दें तो क्या हम यहाँ आपके पास रह सकते हैं? हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, तुम यहाँ रह सकते हो, मगर इस पानी पर पूरा हक मेरा होगा। तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इस पर अपना दावा नहीं करोगे।
काफिले वालों ने उनकी बात मान ली और इसी तरह उस वीरान घाटी में धीरे धीरे इंसानों की बस्ती बस गई। ये बनु जुरहुम नाम का कबीला था। जब मक्का की उस बंजर वादी में धीरे धीरे जिंदगी बसने लगी तो वक्त के साथ एक छोटा सा कबीला वहाँ आबाद हो चुका था और नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम अब बचपन से निकलकर समझदार होते जा रहे थे। उधर फिलिस्तीन में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल हर वक्त अपने बीवी और बच्चे की याद में बेचैन रहता था। वो हर दिन और हर रात अल्लाह से यही दुआ करते रहते थे, ऐ मेरे रब, मुझे मेरी औलाद से मिलने की इजाजत अता फरमा। कई अरसे तक उन्हें यह इजाजत नहीं मिली, यहाँ तक कि एक लंबा वक्त गुजर गया। फिर एक दिन अल्लाह की तरफ से इजाजत आई कि वो मक्का जाकर अपने घर वालों से मुलाकात कर सकते हैं। ये सुनते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुशी से भर उठे। उन्होंने तुरंत लंबा सफर तय किया और मक्का पहुँच गए। जब हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा ने दूर से अपने शौहर को आते देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। ये एक बहुत भावुक मुलाकात थी। एक बाप जो कई सालों से अपने बेटे से दूर था, आज उसी बेटे को अपने सामने देख रहा था। लेकिन ये मुलाकात भी एक इम्तिहान थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ थोड़ी देर रुकने की इजाजत थी। वो अपने बेटे इस्माइल को सीने से लगाते, उसे प्यार से देखते, उसकी बातें सुनते और फिर अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाकर वापस लौट जाते। इस तरह साल दर साल मुलाकातें होती रहीं और इस्माइल अलैहिस्सलाम धीरे धीरे जवान होते चले गए। अब वो अपने वालिद के साथ चलने फिरने के काबिल हो चुके थे। वो एक मजबूत, समझदार और फरमानबरदार बेटे बन चुके थे। लेकिन अल्लाह के खलील के लिए अभी एक और इम्तिहान बाकी था, एक ऐसा इम्तिहान जो इंसानी सोच से भी परे था। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि एक आवाज कह रही है, ऐ इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी चीज मेरी राह में कुर्बान कर दो। वो उठे और अगले दिन उन्होंने 100 बकरियां कुर्बान कर दी। लेकिन अगली रात वही ख्वाब फिर आया। इस बार उन्होंने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। लेकिन तीसरी रात फिर वही आवाज गूंजी। अब उन्हें समझ आ गया कि ये इशारा किस तरफ है। उनकी सबसे प्यारी चीज, उनका सहारा, उनकी आंखों की ठंडक, उनका बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम था। सोचिए उस बाप के दिल का क्या हाल होगा जिसने कई दशकों तक औलाद के लिए दुआ की हो, जिसे बुढ़ापे में एक बेटा मिला हो और अब उसी बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म मिले। लेकिन यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के खलील। उनके चेहरे पर जरा भी परेशानी नहीं आई। उन्होंने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे कुर्बान कर रहा हूँ। अब तू बता, इस बारे में तेरी क्या राय है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक बाप की मोहब्बत और एक नबी की सबसे बड़ी आजमाइश थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये सिर्फ एक बेटे का जवाब नहीं था, ये सब्र, यकीन और अल्लाह पर भरोसे की सबसे ऊंची मिसाल थी। अब मक्का की उस सुनसान बंजर जगह में जहां कभी सिर्फ सन्नाटा और वीरानी दिखाई देती थी, वहीं धीरे धीरे जिंदगी की हलचल शुरू हो चुकी थी। लेकिन इस शुरुआत के पीछे एक माँ की तन्हाई छुपी हुई थी। हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा की वो रातें जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और खामोशी हुआ करती थी। ना कोई इंसान था, ना कोई सहारा और ना कोई मदद करने वाला। सिर्फ आसमान के सितारे थे और दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा था। वो अपने छोटे से बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को सीने से लगाकर बैठती हैं और अल्लाह से दुआ करती, ऐ मेरे रब, तू ही हमारी हिफाजत करने वाला है। यही वह यकीन था जिसने रेगिस्तान के सीने से पानी निकाल दिया और जमजम का वह मुबारक चश्मा जारी हुआ जो आज तक पूरी दुनिया के लोगों को सींच रहा है। फिर जब काफिलों के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ पानी नहीं बल्कि अल्लाह की निशानी देखी और उसी दिन से मक्का की बस्ती बसनी शुरू हो गई। ये बनु जुरहुम नाम का कबीला था जो वहां आकर रहने लगा। धीरे धीरे नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम भी उसी माहौल में बड़े और समझदार होने लगे। उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल हर वक्त अपने बीवी और बेटे की याद में तड़पता रहता था। वो हर दिन अल्लाह से दुआ करते कि उन्हें अपने बेटे से मिलने की इजाज़त मिल जाए। फिर एक दिन अल्लाह की तरफ से उन्हें इजाज़त मिल गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुशी से भर उठे और लंबा सफर तय करके मक्का पहुंचे। जब हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा ने उन्हें दूर से आते देखा तो उनकी आंखें भर आईं। एक बाप जिसने अपने बेटे को बचपन में छोड़ा था, आज वही अपने बेटे को अपने सामने बड़ा होता हुआ देख रहा था। उनकी मुलाकातें ज्यादा लंबी नहीं होती थीं, लेकिन उन थोड़े से लम्हों में पूरा प्यार समाया होता था। वो अपने बेटे को सीने से लगाते, उसे देखते और फिर अल्लाह के हुक्म पर लौट जाते। ये सिर्फ जुदाई नहीं थी, ये सब्र और यकीन की सबसे बड़ी मिसाल थी। समय गुजरता गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए।
अब वो मजबूत, समझदार और अपने वालिद के फरमानबरदार बेटे बन चुके थे। लेकिन अल्लाह के खलील के लिए अभी एक और बड़ा इम्तिहान बाकी था। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में उन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म मिला। पहले उन्होंने कई जानवर कुर्बान किए, लेकिन ख्वाब बार बार आता रहा। तब उन्हें समझ आया कि अल्लाह उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी चाहता है। सोचिए उस बाप के दिल का हाल जिसने बुढ़ापे में औलाद की नेमत पाई हो और अब उसी बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म मिल गया हो। लेकिन यह इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के खलील और तौहीद के सबसे बड़े पैगंबर। उनके चेहरे पर जरा भी परेशानी नहीं आई, क्योंकि उन्हें अपने रब के हर फैसले पर भरोसा था। उन्होंने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे कुर्बान कर रहा हूँ। अब तू बता, इस बारे में तेरी क्या राय है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये सिर्फ एक बेटे का जवाब नहीं था, ये ईमान और यकीन की सबसे ऊंची मिसाल थी। फिर दोनों मीना की तरफ रवाना हुए, लेकिन रास्ते में शैतान उन्हें बहकाने आया। हर बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे कंकरियां मारकर भगा दिया। ये सिर्फ पत्थर मारना नहीं था, बल्कि हर बुराई को ठुकराने का ऐलान था। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब कुर्बानी का वक्त सामने खड़ा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि बाप की मोहब्बत रास्ते में ना आ सके। फिर उन्होंने छुरी उठाई और अल्लाह का नाम लेकर कुर्बानी देने लगे। लेकिन जैसे ही छुरी चलाई गई, अल्लाह की कुदरत ने पूरा फैसला बदल दिया। जब आंखों से पट्टी हटाई गई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल सलामत खड़े थे और उनकी जगह एक दुम्बा कुर्बान हो चुका था। ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। ये सिर्फ कुर्बानी का इम्तिहान नहीं था, बल्कि नियत और अल्लाह की इताहत का सबसे बड़ा सबूत था। यही वो लम्हा था जिसने कुर्बानी को हमेशा के लिए इबादत बना दिया। आज भी पूरी उम्मत ईद उल अज़हा पर उसी कुर्बानी को याद करती है। इसके बाद अल्लाह की तरफ से एक और बड़ा हुक्म आया। अल्लाह ने फरमाया कि उसकी इस मुक़द्दस सरजमी पर उसका घर बनाया जाए। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मिलकर काबा बनाने लगे। ना कोई मशीन थी, ना कोई मजदूर और ना कोई दुनियावी सहारा था। सिर्फ एक बाप और बेटा थे और उनके दिलों में अल्लाह पर पूरा भरोसा था। वे पत्थर उठाते, दीवारें बनाते और साथ साथ दुआ भी करते जाते, ऐ हमारे रब, हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा। इसी दौरान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से आया पाक पत्थर लेकर आए और उसे काबा के एक मुबारक कोने में लगा दिया गया। जब काबा मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ए इब्राहिम, अब लोगों में हज का ऐलान करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, यहाँ तो सुनसान बंजर जगह है, यहाँ मेरी आवाज कौन सुनेगा? अल्लाह ने फरमाया, तुम सिर्फ पुकारो, पहुंचाना मेरा काम है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऊंची जगह पर खड़े हुए और लोगों को पुकारा, ऐ लोगो, अपने रब के घर की तरफ आओ। और फिर वह आवाज सिर्फ इंसानों तक नहीं बल्कि रूहों तक पहुंच गई। यही वजह है कि आज भी दुनिया के कोने कोने से लोग मक्का पहुंचते हैं और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए अल्लाह के घर का तवाफ करते हैं। आखिरकार एक लंबी और इम्तिहानों से भरी जिंदगी के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनका पैगाम आज भी पूरी इंसानियत को रास्ता दिखा रहा है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा ईमान किसे कहते हैं, अल्लाह पर भरोसा कैसे किया जाता है और उसकी राह में कुर्बानी कैसे दी जाती है। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि जब इंसान पूरे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है तो आग भी ठंडी हो जाती है, रेगिस्तान में भी पानी निकल आता है और कुर्बानी भी इंसान के लिए रहमत बन जाती है। यही थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के खलील और तौहीद के सबसे बड़े इमाम। साल गुजरते गए, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मिशन हर गुजरते दौर के साथ और ज्यादा फैलता चला गया। जिस इंसान को कभी अपनी कौम ने ठुकरा दिया था, आज उसी का नाम दुनिया भर में इज्जत और मोहब्बत से लिया जाता है। उन्होंने लोगों को सिर्फ बातें नहीं सिखाईं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजार कर दिखा दी। उन्होंने अपने वालिद की नाराजगी सही, अपना घर छोड़ा, अपनी जमीन छोड़ी, लेकिन तौहीद का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने आग का सामना किया मगर यकीन कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने अपने परिवार को सुनसान घाटी में छोड़ा, लेकिन अल्लाह पर भरोसा कम नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे से मोहब्बत की, लेकिन अल्लाह के हुक्म को उस मोहब्बत से ऊपर रखा। यही वजह है कि उनका हर कदम आज इबादत की निशानी बन चुका है। हज में होने वाला हर अमल उनकी जिंदगी की याद दिलाता है। काबा आज भी मौजूद है और हर साल
लाखों लोग उसी घर का तवाफ करते हैं जिसकी बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। दुनिया बदलती रही, सल्तनतें खत्म हो गईं, बादशाह मिट गए, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पैगाम आज भी जिंदा है। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि सच्चा मोमिन वही होता है जो हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखे। और शायद यही वजह है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी जब कोई इंसान अल्लाह के सामने सिर झुकाता है तो कहीं न कहीं उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत दिखाई देती है। फिर आखिरकार वो वक्त भी आया जब अल्लाह के इस महान नबी ने इस दुनिया से रुखसत फरमा लिया, लेकिन उनका नाम तारीख के पन्नों में नहीं रुका बल्कि लोगों के दिलों में उतर गया। आज भी जब कुर्बानी का जिक्र होता है, जब सब्र की बात होती है, जब यकीन की मिसाल दी जाती है, तो सबसे पहले एक ही नाम याद आता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के खलील। वो इंसान जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर बंदा अपने रब का हो जाए तो अल्लाह उसे हमेशा के लिए अमर कर देता है।